क्वेश्चन व्हाट इज परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज मीन्स वन एंड ओनली कि पूरा एक एप्पल है, उसका आधा एप्पल उसका 50% होगा, उसका 1/4 एप्पल उसका क्या होगा 25% होगा, एंड पूरा का पूरा कोर्स है, एक साल का कोर्स है, 6 महीना उसका 50% होगा, 3 महीना उसका कितना होगा आपका 1/4 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो परसेंटेज मतलब पूरा इकाई, इकाई का कितना भाग उसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। या किसी ने बोला कि 100 के तुलना में हम चीज़ों को बताते हैं, ये ठीक है 100 की तुलना में हम बताते हैं, बट परसेंटेज मीन होलसम। होलसम मतलब अपन देखते हैं होलसम मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि देखो अगर परसेंटेज हमने बोला है कि 100%, 100% का मतलब है कि पूरा आएगा उसमें। अगर मैं बोलता हूं कि एक एप्पल है, पूरा एक एप्पल, जस्ट म्यूट कर लेना गाइस। ओके ग्रेट। देखो इफ आई से एक पूरा है तो दिस इज योर 100%। परसेंटेज को लिखते कैसे हैं 100, परसेंटेज की जगह 1/100। 50% मतलब इसका आधा, इसका आधा 50/100। 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 आपका 1/4 25/100। 0% मतलब खाली कुछ नहीं। इसी को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि एक आपका स्क्वायर है, ओके, इसका दिस मच, ये कितना परसेंट होगा गाइस, हाउ मच दिस विल बी, शेडेड पोर्शन कितना परसेंट होगा, 50%। दिस विल बी योर 50%। ओके, खाली कितना है अभी 50%। ओके 50%। अगर इसी को मैं बोलूं कि ये 30% है, 30% भरा हुआ है, कितना 30%, तो बाकी कितना बचा 70% खाली। 70%। मतलब आप 100 में से 30 माइनस कर लो, ठीक, आपका 70 आ जाएगा। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि ये पूरा बकेट था मेरा, यहाँ पे समझ लो फॉर एग्जांपल 20% पानी भरा हुआ था, 20% पानी भरा हुआ था, खाली कितना था 80%। 80%। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, मेरा एक था टोटल एंड दिस इज योर 0.8 खाली प्लस 0.2 भरा हुआ, ये लिख सकते हैं। यस सर। तो अपन परसेंट को अगर परसेंट बोला तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.8 डायरेक्ट, 0.8। या आप समझने के लिए लिख सकते हो 80/100, या डायरेक्ट लिख देना 0.8। इसको एक मान के चलो आप कि एक कैसे होगा, पूरा एक, पूरा एक मतलब पूरा ये, इसको एक कैसे बनाएंगे 80% ये 20% ये, समझ में है। अब मेरा क्वेश्चन आता यस है सर। कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक ट्रैक है, टोटल ट्रैक है 200 किलोमीटर का, ठीक, 200 किलोमीटर का, तो इसका 400 मीटर कितना होगा, 400 मीटर कितना होगा, देखो 400 400 400 400, ये 400, ये 400, ये 400, ये 400, ये 400, राइट। मतलब 200 अगर एक सेट बनाता है पूरा, या एक पूरा 100% है, तो आपका 200 किलोमीटर, राइट, मैंने एक गलत लिख दिया, 2 किलोमीटर कर लो, चलो 2 किलोमीटर कर लेते हैं, 2 किलोमीटर, तो 400 मीटर, 400 मीटर कितना हो जाएगा, इसका 1/5 है, मतलब 1/5 हो जाएगा सर। ये इसका 5 भाग है, 5 भाग किया, 1 2 3 4 5, 5 भाग मतलब एक का 1/5 है,
तो 100% का कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। कैसे निकाले हमने, 100/5, 100/5, तो ये हो गया अपना 20%। अब हमने बचपन से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं परसेंट के, ठीक है। अगर मैं रैंडमली किसी को बोल दूं कि 236 का 16% निकालो, निकाल पाओगे क्या? जल्दी निकालना है, जल्दी निकालना है। 236 का 16%, 236 का 16% निकाल के बताओ। ठीक है, देखो इसमें अपने को लगेगा टाइम। तो अपन देखते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि अपने को परसेंटेज तो पता है कि 100% होता है, तो अपने को 37.76। ग्रेट। देखो इसमें अपने को क्या निकालना है, किसी भी चीज का 50% निकालो, 10% निकालो एंड 1% निकालो। कितना आया था आपका 236 का 16%? 37.76। कितना आया? 37.76। 37.76। बाकी लोग का इतना आया, सही है गलत है? सर सही है। सही है। कैलकुलेटर किया कि हाथ से किया? हाथ से। सर हाथ से कर लिया। ओके। 236 का 16%, 236 का 16% का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। कितना मल्टीप्लाई किया? सर 16/100 into 236। ओके। इसका एक और मतलब अपन लिखते हैं कि 16% का मतलब होता है 0.16। समझ रहे हो? 0.16, ठीक। 0.16, 236 मल्टीप्लाइड बाई 0.16, ठीक है। अब देखो इसको अगर अपने को निकालना है तो एक और तरीका होता है। ये तो नंबर है, मल्टीप्लाई कर लिया 16 का। कभी कभी ऐसे रैंडम डिजिट्स आते हैं, बड़े डिजिट्स आते हैं, उनको अपने को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अपने को एक पता होना चाहिए कि अगर मेरा 100% है तो 100% मतलब 236, राइट। इसका 50% कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा होगा, राइट। पूरा है तो 236 का आधा कितना हो जाएगा? 118, 118। राइट। इसका 10% कितना होगा? एक डेसिमल यहाँ लगा दो, एक खसका के डेसिमल यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 23.6। समझ आ रहा है? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही है सर। सही है। 1% कितना होगा? 2.36, मतलब आपका 10% 23.6 है, ठीक है। अब 50%, तो 50% का 5% कितना होगा? मतलब टोटल का 5%, इसका 10% होगा। इसको अपन 11.8 लिख सकते हैं, एक डेसिमल यहाँ खसका दो। ये समझ आ रहा है? 5% 236 का। अब करना क्या है, देखो ये किया मैंने 10%, ये किया मैंने 5%, ये किया मैंने 1%, 11.8, 2.36। ऐड करने से उतना ही आता है। अब एडिशन तो इजी है, 6 इन सबको ऐड कर दो, 16% बन जाएगा। 6, 8 6 14, 3 17, हासिल आई 1, ऐसी करते। 3 1 4, 4 1 6, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7 और 37.76 आ गया। मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या? समझ आया आप लोग को ये तरीका? यस सर। तरीका समझ आया? मतलब कोई भी डिजिट हो, अगर एग्जांपल के तौर पे ले लूँ 97, ठीक है। 97 का 10% कितना होगा? एक डेसिमल यहाँ खसका दो, 9.7 होगा, ठीक है। मतलब 9.7 को 10 बार लिखूंगा तो मेरा 97 बन जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मेरे को 30% निकालना है,
ठीक है, तो क्या करूँगा 9.7 9.7 तीन बार ऐड कर दो या 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको दिमाग में इजी पड़ता हो वो कर दो। इसमें क्या करना है, 30 आएगा, 30 में 0.3 0.3 0.3 छूटा हुआ है, इसमें 0.3 0.3 एंड 0.3 छूटा हुआ है, मतलब 0.9 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में 0.9 घटा दो 29.1 आ जाएगा, 29.1 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो एप्टीट्यूड का सबसे फर्स्ट रूल होता है, एप्टीट्यूड का फर्स्ट रूल क्या होता है, आपका जो ब्रेन है जो चीज समझता है उसको जल्दी से जल्दी आपको बनाना है, राइट। दिस इज योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में कोई भी सेट ऑफ रूल नहीं है, ठीक है, आपको जैसा समझ आता है आप वैसा बनाइए, ठीक है। तो अपन चलते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया परसेंटेज में गाइस? श्रुति, नितेश, रचित, इतना समझ आया? आप देख क्वेश्चन, इसका आंसर कौन बताएगा, 40% ऑफ 280, 40% ऑफ 280। सर 152। बाकी लोग 40% ऑफ 280, 40% ऑफ 280 मतलब 112 होगा सर, 112 ए। देखो 10% कितना होता है, 28 होता है, इसको सर 112 चार है। बार मल्टीप्लाई कर दो, या 10% 10% 10%, चार बार 28 जोड़ दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल है, 20 चौक 80, 80 और 8 चौक 32, 112। मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा है? अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे कि नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन या डिजिट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे अपन शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, राइट। देखो 4 दूनी 80, ये 20 है और ये 8 है, ये 20 + 8 करके तोड़ सकते हैं इसको, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 4, तो क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 80, 80 + 32, 80 30, 110 और 2 112। समझ आया गाइस? गेटिंग माय पॉइंट? अलग अलग तरीके से अपन बना सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, 1.32 एंड 0.32, 1.32 मतलब क्या है, देखो एक का मतलब होता है पूरा, ठीक है, और उससे ज्यादा हुआ मतलब उससे आगे बढ़ गए, ठीक है। तो आपका 1.32 का मतलब क्या होता है एंड 0.32 का मतलब क्या होता है, देखो एक ए से ज्यादा है, एक ए से एक से हाँ, कम है। अगर ये एक है तो 0.32 इसका एक हिस्सा होगा 0.32, ठीक है। 1.32 मतलब ये इससे बढ़ गया, 0.32 बढ़ गया। समझ आ रहा है? मतलब ये आपका 32% ज्यादा है, ठीक है। ये एक का 32% है, ये एक का 32% है, या ये बोलो एक मतलब इकाई, इकाई मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो 236 ले लो, या एक आम ले लो, या एक रोड ले लो, कोई भी चीज ले लो, 0.32 मतलब 0.32 ऑफ द सेट, 0.32 ऑफ द टोटल रेस ट्रैक, 0.32%, 0.32% नहीं, 0.32 ऑफ टोटल स्वीट्स, 0.32 ऑफ टोटल वर्क, मतलब होता है एक का 32%, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 68% कम। 32% का मतलब क्या होता है, दो तरीका होता है 32% बोलने का, एक का 0.32 या एक का 68% कम, मतलब एक का 68% कम है। समझ आ रहा है? ये लिखने का तरीका है, अपन आगे यूज करेंगे ये सबको, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ द एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। मतलब देखो उसके पास, और हमेशा एक पिक्चर इमेजिन करना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि ये पूरा एप्पल था, उसमें से इसने 40% बेच दिए, और ये कितना हो गया बचा हुआ, ये उसने बेच दिया। सर 700 एप्पल आएगा। ओके, ठीक है, गुड। देखो 40% एप्पल आपका सेल हो गया, 420 एप्पल आपके बचे हुए हैं। कहाँ पे बचे हुए हैं? यहाँ पे बचे हुए हैं। मतलब 420 एप्पल आपका 60% है, ठीक है। स्टिल हैज 420 एप्पल लेफ्ट, मतलब क्या होता है कि आपका 60% किसको बता रहा है? 420 को। 420 को सर। तो आपका 1% कितने को बताएगा? 420/60। इसको इधर लेके जाओ, यही होता है मतलब। अब 100% कितने को बताएगा? 100। 420/60 इंटू 100, सही है। 0 0 कट, 6, आंसर वुड बी सर 700। 700, ठीक है। या अपन एक और तरीके से कर सकते हैं कि आपका 420 60% है। मतलब अगर ये आपका इतना है और 60%, ठीक है, 60% आपका 420 है, ठीक है। तो इतना और ऐड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा। वही बोला था, ओरिजिनली ही हैड। तो 60% को क्या करेंगे अपन, इसमें और कितना जोड़ना है? मुझे 40% और जोड़ना है। 40% और जो। तो 60% का 10% कितना होगा? 42 हो जाएगा। या 60% का, इसको बताओ, 60% का 10, इसका 60% का 10% कितना होगा? 42 होगा। सर 70 होगा ना 10%। इसका 10, देखो अपन ये समझ में आ गया आपको, 60 420 1% इक्वल टू 420/60। आपका 100% कितना है? 420/60 इंटू 100 इक्वल टू 700। 700 सबका आंसर आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर आ गया सर। सबका आ गया, ठीक है। मतलब यस सर। आपको क्या करना है कि 60% आपको निकालना है, और उसमें 40% और ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब इतना आपका ये 60% है, इसमें 40% और ऐड करना है। समझ आ रहा है? तो 700 सबको समझ आया क्वेश्चन? सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया सर। बाकी लोग यस नो? और इसको यस आप सर। कितना जल्दी बना सकते हो, अलग अलग। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग क्वेश्चन को लेके अलग सोचेगा, आप अलग सोचोगे। तो अलग सोचना है, लेकिन जल्दी से आपको आंसर लाना है। आंसर मैटर करेगा एप्टीट्यूड में, कौन जल्दी ला रहा है आंसर, क्विक, ठीक है। क्योंकि ये आप धीरे धीरे करके बना लोगे, लेकिन कितना जल्दी बना सकते हो वो आपको देखना है, कि आप कितना जल्दी उसको बना सकते हो, राइट। अब देखो, एक और तरीका है इसको बनाने का, कि अगर मेरे पास 420 है, ये मेरे को 60% दिखा रहा है, तो मैं इसमें अगर 40% और जोड़ दूं तो मेरा 40% हो जाएगा, राइट। तो इसको एक काम करता हूं मैं, ये 40% है तो इसका 10% कितना होगा? मतलब मेरे को 1 2 3 4 5 और 6, 6 भाग में तोड़ूंगा, तो एक भाग कितना होगा इसका? डिवाइडेड बाई 6 होगा, 70 आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो दूसरा भाग कितना होगा? 70, दूसरा और दूसरा, मतलब ये कितना हो गया टोटल? 40% हो गया। 1 2 3 4, 40%। 40% कितना हुआ? 70 इंटू 280 सर।
40, ये हो गया आपका 280, मतलब 280 इसमें और प्लस कर दो तो ये 700 आ जाएगा। 700 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपको जो इजी लगे, अभी तो ये छोटे क्वेश्चंस है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो जैसा आपको इजी लगे वो चीज आपको ट्राई करनी है कि आप किसको डिवाइड करते हो, क्या इमेजिन करते हो। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना आप इजीली इमेजिन करोगे उतने इजीली आपको नंबर बनेंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो हुज, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना, हुज 35% इज 280, मतलब टोटल मेरा 100 होता, 35% मेरे को दिखा रहा है क्या, हुज 35% इज 280, तो मुझे बताना है कि ये 100% किसका है। सर 800। ओके 800 आएगा। बाकी लोग कैसे बनाए 35? देखो एक तरीका है सिंपल, 280 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.35 से तो ये 280 से कम हो जाएगी वैल्यू, राइट। तो एक तरीका है सिंपल कि जब भी इससे बड़ा डिजिट लाना है तो 0.35 से डिवाइड दे दो, 280 डिवाइडेड बाई 0.35 आपको आंसर आ जाएगा। ये आपको कितना आएगा 2800 डिवाइडेड बाई 35, ये आपका आ जाएगा 800। लेकिन अब बात आती है कि इसको अपन डिवाइड कैसे दें, डिवाइड कैसे देते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं अपन थोड़ा, ठीक है, कि बड़े डिजिट को डिवाइड कैसे देते हैं। तो सेम अपन परसेंटेज का ही लॉजिक यूज करेंगे। अपने को कितना बोला था कि देखो 280 डिवाइडेड बाई 0.35, तो 0.35 को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया 280 डिवाइडेड बाई 35, और जितना जंप होगा उतने ही आप 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब अपने को बात आती है कि इसको डिवाइड कैसे दे और आंसर कैसे लाए। कोई बताएगा कि कैसे किया डिवाइड? और इसको अभी अलग रख दो, ठीक है, इसको अपन बाद में यूज करेंगे। तो 35 280 अपॉन 35, एक तरीका होता है 7 से कट कर देंगे। आप कट करते जाओ, 7 5 40 8 आपका आ गया, इंटू 100 था आपका आ गया 800। दिस इज योर बेसिक वे, एंड अगर कुछ नहीं समझ आता दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, एक और तरीका है, जब अपने को ये 35 तो ठीक है आपका 5 से कट गया, अगर प्राइम नंबर कुछ आता है एंड आपको दिक्कत होता तो अपन एक और तरीका देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करो 35 है, 35 का 10 कितना होगा 350 होगा, 10 गुना 10 गुना कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 350 लिख दूँ। अब 280 लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे 70 माइनस करना पड़ेगा 35। अब इसको खोल खोल के डिवाइड दे दो, 350 बाई 35 कितना आ जाएगा 10, और 35 का दोगुना दिख ही रहा है कि 35 का दोगुना 70 होता है, ये आ गया आपका 8, और गुणा में 100 था तो टोटल कितना हो गया 800। तो हमेशा आप ट्राई करना जब भी कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशंस हो जिसमें आपको बड़ा मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा इसको ब्रेकआउट कर लेना। या आपको कोई बड़ा डिवाइड देना हो 368 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है, पहले इसको ऐसा कोई डिजिट बना लो जिसका आपको मल्टीप्लाई पता हो, ठीक है, फिर इसको तोड़ दो। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? कि जितना आपको पता है 14 दूनी 28 होता है, तो आप इसको 280 तोड़ लो, फिर इसको 88 में तोड़ लो,
ठीक है, 88 में कितना पता है आपको? 14 एक कम 14, बोलो टेबल बोलो, 14 का कितना? 14 पंचे 70, 14 चक्के 84 प्लस 84 प्लस 4, तो आप नियर अबाउट डिजिट में पहुंच जाओगे कि 14 दूनी 28, 20, 14 छक्के 84, 84, 14 6 84 प्लस 4। अब 4 14 का कितना परसेंटेज है बताओ? कितने बार 4 डालूंगा तो 14 आएगा? 1.4 करके कर लो। 1.4 1.4 1.4, 14 या 42 आएगा, मतलब ये 2 के नीचे आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, तो डिवाइड करके देख लेना, 26.2 समथिंग आएगा। तो इतना जल्दी ये डिवाइड हो जाता है अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस में कोई इश्यू है या डिवाइड करने में दिक्कत होता है। तो ब्रेकआउट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना थोड़ा सीखो तो आपको इजी पड़ेगा, जिनको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में दिक्कत होती है। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? फास्ट हो रहा है क्या? यस सर, आ रहा है सर समझ। आप क्वेश्चन देखते हैं। इफ 40% ऑफ एन अमाउंट, देखो एक अमाउंट है जिसका 40% कितना दिखा रहा है? 250। व्हाट विल बी द 60% ऑफ दिस? तो सिंपल है गाइस, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 40 है, इसका और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका आधा 125 हो जाएगा, इसका 3 गुना कर दो, 375 आंसर आ जाएगा। समझ आया? मतलब मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लॉजिक लगाओ। ये आप मुंह में कर सकते हो कि 40% ऑफ 250, 40% 250 है, तो इसका ये 20%, ठीक, इसका आधा होगा 125। अब 40 में 20 और जोड़ दिया तो ये 60% हो गया, तो 125 प्लस 250 कर दिया तब भी 375 आ गया। समझ में आया? समझ आया सबको कि कैसे अपन जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं? किसी को इस चीज में डाउट है? नो सर। किसी को ये चीज समझ नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? पसंद आ रहा तरीका? यस सर। कि कैसे करके अपन इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए? यस सर, यस सर। ठीक है, देखो किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 40% आपका 250 है और निकालने बोला था 60%। देखो यहाँ तो 60% बोला है, इसके जगह अगर 64% बोल देता तो आप लोग मल्टीप्लाई करने में हालत ख़राब होता। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 40% बोला है, इसका 10 गुना कितना होगा? 25 हो जाएगा। 60% निकाला 375, इसमें 25 ऐड कर दो, ये बन गया 400। सिंपल, समझ आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। कि आप 40% को समझो कि 40% बता क्या रहा है। इसका आधा 20% होगा, वो 125। 20% को परसेंट जोड़ते जाओ, 20%, 20% प्लस 20%, ये आपका हो गया 60%। इसमें अगर 4% और जोड़ने बोलता, 64% निकालने बोलता, तो मैं क्या करता? 40 का 10% कर देता, 25 आ जाता। ठीक है, 40 आपका ये दिखा रहा है, इसको 10 बार डिवाइड कर दूँ 250 को तो 25 आ जाएगा। इसमें 4% 25 और 60% आपका 375 ऐड कर दिया, 400 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? कि इतना यस सर। इजीली अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। समझ आया? अंडरस्टूड? यस सर। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। इसको बोला क्या है, किस किस को समझ आया ये क्वेश्चन? इफ 30% ऑफ 1520 प्लस 40% ऑफ 800 इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 5000, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन का आंसर दो, जिसको बनता है गुड, जिसको नहीं बनता मैं आपको बताता हूँ। राइट गाइस, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, आई नीड आंसर।
कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सब कैलकुलेट करके आंसर दो। ट्राई करो सब, गलत सही ऑल गुड, ट्राई करो। सर बी है इसका आंसर 15.52%। कितना है? बी है सर इसका आंसर बी। ओके, बाकी लोग? 15.25%। सर 15.52%। ओके, बाकी लोग? सर 15.52%। बाकी लोग? दीपक, श्रुति, रचित। श्रुति बेटा समझ आ रहा है आपको? श्रुति डाउट है? दीपक, अभिषेक, दीपक समझ आ रहा है आप लोग को? आप लोग बोला करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा ना, आप लोग दूर बैठे हो ऑनलाइन, तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। यस एंड नो आपको बोलना चाहिए, राइट? सबको, रचित, दीपक, हर्ष, अभिषेक, योगेश, भानु, जितने लोग हो आप लोग हाँ ना बोला करो। समझ आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा है तो वेरी गुड, फिर से समझेंगे, राइट? चलो, इसका आंसर आया कितना? 15.52 सब लोग बोल रहे हैं, ठीक? यस सर 15.52। 15.52। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो, 0.3 ऑफ 1520 प्लस 0.4 ऑफ 800 इक्वल टू x बाई 100 ऑफ 5000। मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, नो सर। ओके, तो 152 एक पॉइंट है, ये जीरो हटा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 3 को 152 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 456। एक जीरो हटा दो, ये कितना हो गया? 456। देखो, 15.52%। 300, 150, ये कितना है? 456 आ गया। 456 प्लस 4 अट्ठे 32, ठीक? ये अभी भी x इंटू कितना बच गया? 50। 50 बच गया। ओके, तो इसका टोटल कितना हो गया? 456 776/50। 776 बाई, स्लाइड इज विजिबल टू ऑल? ओके, यस सर। तो कितना आया था अपना? 776 इक्वल टू x इंटू 50। तो x किया। अब इसने क्या बोला? x परसेंटेज नहीं, सिर्फ x निकालो बोला, और आंसर किस में दिया है? परसेंटेज में। ध्यान रखना इस चीज को, इनटू में 100। ठीक है? इनटू में 100 रहेगा, ठीक? अब देखो x परसेंटेज, तो डिवाइडेड बाई 50 कर दिया, ये नीचे लेके गया, तो 776 बाई 50 कितना आता है आंसर? 15.52%। 15.52 आ रहा है। 15.52 15.52 आएगा। एक जीरो यहाँ लगा दो, 15 पंचे 75, ठीक है? 15 पंचे 75, कितना बच गया? 26 बच गया। तो 5 पंचे 25, 2 1 10 बच गया, 2 15.52, ठीक है? मैं सिर्फ इसलिए ये तरीका बता रहा हूँ आपको डिवाइड करने का। 5 में तो सिंपल डिवाइड दोगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 25 2 10, लेकिन आपको जब बड़े मल्टीप्लिकेशंस होते हैं या डिवाइड होते हैं, तब आपको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि इसके जगह मैं 55 दे दूं, तो 55 को फिर आप ब्रेकआउट करोगे। समझ आ रहा है? तो इजीली आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है? अब 15.52, तो ये आपका x है, सीधा सीधा x है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं सीधा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 लेके चला था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सीधा x की वैल्यू 15.52 रख दूंगा। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
20% of A is equal to B, then B's percentage of 20 is same as, देखो 20% of A equal to B, ये गिवन है, दिस इज गिवन। देन आपको क्वेश्चन पूछा है कि 20% ऑफ 20, देन 20% ऑफ 20 इज सेम एज 20% ऑफ 20 इज इक्वल टू कितना। इस क्वेश्चन को एक बार दिमाग लगा के देखो, देन आई विल आंसर कि ये बोल क्या रहा है, कितना आएगा आंसर। तो 4% ऑफ ए 4% आएगा। 4% ऑफ ए आंसर है। 4% ऑफ ए आएगा, राइट। 4% sir. ऑफ ए कैसे आया, देखो सिंपल है, निकालने क्या बोला था, उतना हमको रख देना 20% है। ऑफ ए। किस किस को ये चीज क्वेश्चन समझ नहीं आया है, किस किस को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। किस किस को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, दो लोग को तो समझ आ गया है, किस किस को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। ये निकालने बोला था, देखो 20% ऑफ 20, इसको कैसे लिखते हैं कि आप कुछ नहीं करना है, बी रखा है, ये बी रखा है, यहाँ पे ये चीज को आप पुट ऑन कर दो यहाँ पे, बस सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है, आपको इसको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 20/100 ऑफ ए परसेंटेज ऑफ बी ऑफ 20, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, कितना आ गया 4% ऑफ ए। समझ आ रहा है, यस सर, आ गया समझ। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बी के जगह में 20% ऑफ ए रख दिया, जो दिया हुआ था गिवन एग्जैक्ट चीज हमने लिख दिया। परसेंट का मतलब क्या होता है, बाई 100 होता है, हमने बाई 100 रख दिया। यहाँ परसेंट लिखा हुआ था, मैंने परसेंट टच नहीं किया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सेम रख दिया। ए को ए, आपका आ गया 4% ऑफ ए, 0 0 कट गया, 2 × 2 4, 4% ऑफ ए। समझ आया आपको, बाकी सबको यस नो। यस सर, आगे समझ में। हर्ष, रचित, दीपक, यस सर। यस सर। दो दीपक है हमारे क्लास में, ओके। समझ आ रहा है, श्रुति, अभिषेक, गाइस परसेंटेज इजी लग रहा है, यस सर। यस सर। ओके चलो। आप देखो क्वेश्चन, कोई पढ़ना क्वेश्चन, यहाँ पे हम इंग्लिश का भी क्लास ले लेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। In an examination, 25% candidates failed in English and 35% students failed in math. If a 15% candidates failed in both, what is the percentage of candidates who passed in both the subject? What is the percentage of the candidate who passed in both the subjects? इसको परसेंट, ये क्वेश्चन परसेंटेज का दिख रहा है, आपको हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, लेकिन ये वेन डायग्राम से बना लोगे, इसमें परसेंटेज का कैलकुलेशन बिल्कुल मत करना, सिर्फ प्लस माइनस में ये क्वेश्चन बनेगा। किस किस से ये क्वेश्चन बन जाएगा, सर 45 आएगा इसका आंसर, फर्स्ट एब्सोल्युटली राइट। 45%। 35 + 25 - 15 कितना, यही किया है, यस सर। 40 60, यस। किस किस को ये चीज समझ आई है, नहीं आया तो मैं समझाऊंगा। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपका पूरा कितना था, जो बच्चे बैठे थे एग्जाम देने के लिए, वो था 100%,
ठीक है, ये आपका 100% है जो आपके स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, राइट, स्टूडेंट्स अपीयर्ड। अब इसमें से क्या होता है, दो तबका बनता है, एक फेल हो जाता है, एक पास हो जाता है। तो हम इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम किसका किसका बनता है, एक इंग्लिश का बना लिया, एक मैथ्स का बना लिया। मैथ्स में ही फेल हुए, चलो मैथ्स में फेल एंड इंग्लिश में फेल। ये कितना परसेंटेज है इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल आपका है 25%। आपका 35% क्या है, मैथ्स में फेल है। एंड 15% मतलब ये आपका कितना परसेंटेज है, 15%। तो देखो 15% 25% में भी है, ये आपका 25% है, इसमें ये 15% एडेड है, राइट। और 35% में भी 15% एडेड है। तो अपने को क्या निकालने बोला था कि कितने बच्चे पास हुए हैं, मतलब ये जो बाकी का एरिया है, इसको अपन सेट फंक्शन, जब आप क्लास 11 जाओगे तो उसमें क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स, एंड बाकी बचा यूनिवर्स। एक सेकेंड देना गाइस, जस्ट आई एम कमिंग। यस बैक। तो आपका यूनिवर्स आपका पूरा 100% दिखाता है, ठीक है। 25% बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, 35% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, और बोलता है 15% एक्स्ट्रा, मतलब 15% कॉमन फेल हुए। जो बच्चे थे मैथ्स में भी फेल हुए और इंग्लिश में भी फेल हुए, इसको हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो क्या हो गया, अब अपने को देखो ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे होता है, मतलब अगर मैं 100% को, सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ये ऐसे भी तो हो सकता है, अगर मान लो इसने क्या इंग्लिश में 15% जो से बच्चे वो दोनों में हुए हैं, पास हाँ फेल हुए हैं, पास हाँ मतलब फेल ही हुए हैं दोनों में, हाँ जिसमें पास और फेल तो बोला नहीं। तो क्या है, हम लोग 15% का हाफ करके 7.5 हो गया, तो हाँ 7.5 25% में और 7.5 35% में भी जोड़ देंगे, जब भी तो 45 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। देखो मैं ओके सर। हमेशा हमेशा याद रखना कि एप्टीट्यूड में कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, ठीक है। यस सर। और आप सबका कितना आंसर आया है, 45। 45 किसका किसका आंसर आया है, 45 किसका किसका आंसर आया है। सर वेन डायग्राम से बता दो एक बार ऐसे ही। ठीक है, देखो जिसका 45 आया है उन्होंने स्टेप सही फॉलो किया है, बट आंसर गलत लाया है, क्योंकि आंसर में पूछा कुछ और था, ठीक है, अपन समझते हैं। देखो 45 वालों ने सही ट्राई किया है। अब देखो पूछा क्या है, ये समझ में आया कि ये थे फेल वाले, ये थे फेल वाले 25% 35% और कॉमन में 15%, ये है फेल वाले। और पूछा क्या है, पूछा क्या है गाइस, जो दोनों में पास है दोनों में जो पास है, पास है मतलब ये जो बाकी का शेडेड एरिया है ना, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के जो एरिया आएगा ये आपका पास है। मतलब क्या होगा, 100 माइनस 25 प्लस 35, ठीक है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या होता है कि 25 में भी 15 एडेड था, 35 में भी 15 एडेड था, तो एक 15 अपन कम कर देते हैं। क्यों, एक 15 अपन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसी में, ये तो इंक्लूडेड है ना। कहानी समझ आई, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। यस सर यस सर। अब अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 100 में से ये आ जाएगा 25 प्लस 35 60, 60 माइनस 15 आ गया आपका 45। तो 45 आपका एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा, 55%। आपका एग्जैक्ट आंसर है 55। समझ में आया। लोगों ने जो 45 निकाला था वो था टोटल फेल,
ऐसे रोड पूरे फेल निकल गए थे क्योंकि नीचे ये नहीं देखा था पास के दोनों, मतलब यस, पास जो बताया गया बोथ दोनों में बताने हैं ना पास तो। टोटल फेल 45%, राइट। लेकिन टोटल ऐसे पास रोड कितने होंगे? 100 माइनस 45 माइनस कर दो, 100 क्योंकि मैं माइनस वो 40। फेल फेल पड़ गई ना सर, वो यस फेल का ही यस निकाल दिया मैंने, 45% निकल गया, ये तो देखा ही नहीं दोनों में पास है। यस। तो एप्टीट्यूड में आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझना। मैं आप सब गलती करते हैं इसी चीज में, ठीक है। तो इसी में देखो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता था, ठीक है, आप सबके साथ भी होगा कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर आता है, सही आता है, लेकिन आपने सिर्फ एक लाइन मिस कर दी जिसकी वजह से आपका ये नंबर छूट गया, ठीक है। ये वेन डायग्राम आपको सबको क्लियर है? फिर से समझाऊं? यस ये सर सर क्लियर है। क्लियर है वेन डायग्राम? इसको अपन वेन डायग्राम यस बोलते सर। हैं। तो जब कभी बड़े बड़े क्वेश्चन आए, पाई चार्ट कुछ आए, तो उसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो आपको इजीली समझ आता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। चलो, passing marks are 40% in an examination. If a candidate gets 65% marks and fails by 15 marks, the maximum marks in the examination are. इस लाइन ऑफ इंग्लिश को कोई हिंदी में बताएगा? इसका मतलब क्या है? What do you mean by the sentence? क्या बोल क्या रहा है? सर ये कह रहा है कि एक किसी को अगर पास होना है तो उसको 40% यानी 40% नंबर लाने होंगे, और एक कैंडिडेट गेट 65 एंड फेल बाय 15, और जिसके 15% आएंगे वो फेल हो जाएगा। अब देखो, तो निकालना क्या है मुझे? Sir, the maximum mark in the हमें examination. पूरे नंबर बताने हैं जिसमें से इनके परसेंटेज बनेंगे। परसेंटेज सर इनके में 200, नहीं नहीं नहीं, 200 200 बाकी 180। लोग भी ट्राई करो। सर बा- 200 होगा आंसर। नहीं देखो, आंसर उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन का मतलब बताओ। मैंने अभी आंसर तो पूछा ही नहीं, मैंने ये पूछा कि सर क्वेश्चन किसी का। एग्जाम में 40% मार्क्स है, वो पासिंग के लिए 40% मार्क्स है। अगर किसी यस, कैंडिडेट को 65 मार्क्स आते हैं और वो 15 नंबर से फेल हो जाता है, हाँ, तो मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए, कितने होने चाहिए? यस एग्जैक्ट। देखो, सबसे पहले ना, हर्ष आपने आंसर दिया था 200। देखो जिसने भी नहीं आंसर, सर, ओके, जिसने सर भी 220 के आसपास आएगा ये। पास पास क्या होता है, एक टिक करोगे ना आप एमसीक्यू में, तो आपको भी वो सीईटी वाला बोलेगा कि पास पास में आपको कॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। तो एक टिक करना है, ओके। देखो, अपने को सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, और अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आपका एग्जैक्ट सीधा आ जाएगा। कि बोलता है 40% पासिंग है, ठीक है। ये समझ में आया? जैसे अपन 33% बोलते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं, या 35% बोलते हैं, तो इसने बोला कि 40% पासिंग नंबर है। अब वो बोल रहा है कि मेरा 100 में 40 पासिंग होता, लेकिन मेरा टोटल नंबर तो पता नहीं मुझे कितना है। तो एक बंदे को क्या होता है कि 65 नंबर मिलते हैं, 65 नंबर मिलता है, लेकिन वो 15 नंबर से फेल हो जाता। मतलब अगर मैं इसको ऐड करता तो ये 40% होता। मतलब उस किसी बंदे को 65 नंबर मिले, लेकिन वो अभी भी 40% नहीं पहुंच पाया, वो 15 नंबर से चूक गया। मतलब 65 प्लस 15 आपको क्या दिखाता है? 40% दिखाता है टोटल नंबर का। समझ आ रहा है? तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। 80 आपका 40% है। समझ आ गया? तो एक और 40% ऐड कर दो, 80 और ऐड कर दो, ठीक है। एक और ऐड कर दो, क्या? 20%। 20% मतलब 40 का आधा कितना? 40। 80 80 40 कितना हो गया? 200 सर। तो 220 आएगा कि 200 आएगा? 200 आएगा सर। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? समझ आया कि हौच पौच हो गया? थोड़ा फिर से क्लियर करके बताऊं? क्लियर करते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक, चलो। एक्चुअली मेरे पास क्या है, जो पेन टैब वो छोटा वाला है,
तो मैं जो लिखता हूँ वो स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा बेकार दिखता है, राइट। बाकी आप लोग को समझ आता है? यस सर, ये तो आगे से परसेंटेज। ओके चलो, सर 200 आएगा। 200 आएगा ना। तो देखो मैंने कैसे निकाला, क्वेश्चन पहले समझा कि 6, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। पहले से मैं पता नहीं है मुझे कि 200 आएगा कि 220 आएगा, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि सही है, ठीक है। कैलकुलेट करके ही निकाल रहे हैं। तो आप देखो कि अपन दिमाग कैसे लगाते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझो कि 40% पासिंग नंबर है, 40% पासिंग नंबर है, ओके। 40% पासिंग नंबर। अब बोलता है किसी बेचारे ने 65 नंबर लाया, बहुत मेहनत करके 65 नंबर लाया, लेकिन फिर भी 15 नंबर से चूक गया। मतलब क्या होता है कि 65 प्लस 15 लाता तो वो पास होता, और पासिंग नंबर कितना है? 40%। 40%। मतलब आपका 65 प्लस 15 आपका क्या दिखाता? 40%। 65 प्लस 15 कितना है आपका? 80, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो कि 80 मेरा 40% है। 80 मेरा 40% है, किस चीज का? टोटल नंबर का। तो मैं एक 40 और ऐड कर देता हूं। अब कितना बचा 100 होने के लिए? 20% और बचा। 40 प्लस 40 प्लस 20, मतलब 80 प्लस 80 प्लस 80 का आधा कितना होगा? 40 का आधा है ना 20, 80 का आधा 40, 80 प्लस 200 80 आएगा। 160 और 40 200। समझ आया ये तरीका? यस सर। मजा आया? ठीक है चलो, यस सर। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers of A and B are such that sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A is to B. बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोला, इसको कोई लिख सकता है क्या? स्टेटमेंट क्या होगा इसका? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सर ए प्लस बी, हाँ, मतलब दो नंबर जो से एक ए मिनट। प्लस बी इज इक्वल टू 5%। A प्लस बी इक्वल टू 5%। यस सर। और सर नीचे दे रखा है ए जो सा है वो 4% है। ए जो है 4% है, ओके। यस सर। बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6, जो सा सर बी का जो सा दूसरा और थर्ड सम है वो सर 6% है, यानी तो लिखो क्या? सर 2 प्लस 6, 2 प्लस 2 3 इज इक्वल प्लस टू 6%। 2 + 3 इक्वल टू 6%। यस सर। एंड एंड ए एंड 8% ऑफ बी, जो सा सर ए का ए और आर, हाँ सर जो ओके, सा ए का और ए वो हाँ बी का जो सा परसेंटेज है वो 8% है, बी हाँ, का परसेंटेज 8% है। बी तो का इसने रेशियो, बी का परसेंटेज 8% है। यस सर, इसने बोला ए और फाइंड द रेशियो करना है, ए और बी का रेशियो फाइंड करना है हाँ कि ठीक क्या है, होगा। तो इसमें मैं क्या करूं? सुनो पहले इक्वेशन तो बनाओ। राइट, देखो जो आप सोच रहे हो कोई गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन सिंपल है, इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, देन मैं आपको समझाता हूँ। रीड आउट करो अपने अपने में, एक बार रीड आउट करो और बताओ रीड किया कि नहीं। रीड आउट किया? रीड आउट किया? यस सर। आप देखो, इसमें सबसे पहले इंग्लिश समझना, लाइन क्या बोलती है। दो नंबर ऑफ ए एंड बी ऐसे हैं,
सच दैट कि, अब यहाँ से इक्वेशन चालू होता है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कि सम ऑफ मतलब किसी दो का सम है, किसी दो का प्लस है, किस किस का प्लस है, 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, मतलब 5% ऑफ ए सम है 4% ऑफ बी, मतलब इन दोनों का सम है, मतलब इन दोनों का सम है इज, इन दोनों का सम है इज मतलब इक्वल टू कितना है, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 ऑफ द सम ऑफ, मतलब यहाँ पे भी एक सम आएगा। सर 4:3 आएगा। ओके, राइट आंसर है, ठीक है। सम ऑफ 6% ऑफ ए, देखो अपन यहाँ पे आंसर तो आप भी ले आओगे, ठीक है, बाकी लोग जिसको समझ नहीं आ रहा है वो भी ले आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अपने को क्या समझना है कि क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन गलत समझा तो आप आंसर सही ला रहे हो या गलत ला रहे हो इसका मतलब नहीं है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। कंसेप्ट समझ रहे हैं ना सर? यस, समझ रहे हो। दिव्यांशु आप अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो लेट में, पूरी क्लास हो गई है बच्चे, टाइमिंग का कोई इशू है 4 से 6 में। चलो देखो, 5% ऑफ ए, सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, चलो 5/100 ए प्लस 4/b अपॉन 100 लिख दिया, इज मतलब इक्वल टू 2/3 ऑफ द सम मतलब सम ऑफ, मतलब दो चीज का सम बोलेगा, किसका, 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी का, तो 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी, ये समझ आया कहानी, ये आपने लिख लिया इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, a/b या बोलो a/b, दोनों का मतलब ये होता है। तो अब इसमें से निकाल सकते हो, सबसे पहले सब में 100 है, 100 100 100 कैंसिल कर दो, ये कितना बच गया, 5a प्लस 4b इक्वल टू 2/3 6a प्लस 8b, ये बच गया। आप क्या करो, ये 3 को यहाँ से गायब करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 3 4 12, 12 भी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 12a प्लस 16b, 15a प्लस 12b, 15 माइनस 12 करोगे तो 3a आ जाएगा, और इधर करोगे तो ये 4b हो जाएगा, 3a इक्वल टू 4b, तो a/b आपका क्या हो गया, 4/3 या 4:3। 3 और 4 का कैसे आया, क्या किया आपने इसमें? ओके, ये 3 और 4 में क्या किया? ये इधर यहाँ तक तो समझ में आ गई है, ये 15 प्लस 12, देखो ये तो इतना समझ आया। अब इसको मैं इक्वल के इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 15a माइनस 12a होगा, यस सर। अब 12b को मैं इधर लेके जाऊंगा इक्वल के, तो क्या होगा, 16b माइनस 12b। ये सर समझ गया, जैसे कि इक्वेशन ए को ए वाले से कर दिया, बी को बी वाले से कर दिया। समझ आया, ये ओके, क्लियर, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। If the height of Ramesh is less by 20% than Suresh, the height of Suresh will be greater than that of Ramesh by how many percent? इस क्वेश्चन का मीनिंग जिसने बता दिया मेरे तरफ से उसको एक फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा। आंसर नहीं देना चाहते हो, टेस्ट देना ही नहीं है। इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग जो बता दिया उसको एक टेस्ट सीरीज
मेरे तरफ से फ्री रहेगी। सर ये कह रहा है जो सी रमेश की हाइट है ना, हाँ वो सुरेश की हाइट से 20% कम है। हाँ और इसने बोला है कि इसने कहा जो सी सुरेश की हाइट है वो ग्रेटर देन रमेश से कितनी परसेंट ज्यादा है। ओके ग्रेट। चलो आपको टेस्ट का लिंक मैं भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के सेंड कर देना, ठीक है, नाम ओके के सर। साथ। गाइस ओके। जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका नाम तो जानता हूँ लेकिन नंबर मेरे पास नहीं है, तो आप एक काम करो, क्विकली जाओ इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो और आप अपना नाम के साथ हाई लिख देना, ठीक है। तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, एंड कभी भी कोई ज़रूरत होती है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, सीधा फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज देना, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, ओके, नो इशू इन दैट। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है। नाम लिख के भेज देना एंड सीईटी लिख देना, सीईटी बैच, ठीक है। मैसेज कर दिया सबने? सर आंसर 25% होगा। सर कर दिया। बच्चे मैं अभी परसेंट नहीं पूछ रहा हूँ, एक आप अपना नाम और नंबर मेरे पास छोड़ दो, तो कभी कोई डाउट आता है, क्योंकि अननोन नंबर से मैसेज आता है तो मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पाता हूँ। कर दिया? बाकी सबने कर दिया? ओके ग्रेट। चलो ओके 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 ओके, सबका मैसेज आ रहा है, राइट। एनीबडी लेफ्ट? कोई छूटा हुआ हो जल्दी से नंबर सेव करके एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दो अपने नाम के साथ। तो आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आप इस बैच के हो, ठीक है। एंड आप लोग कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इट वुड बी बेटर कि आप अगर व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैसेज में आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। ग्रेट गाइस, ग्रेट, वंडरफुल। चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, राइट। देखो इसमें बोला है कि सुरेश जो है, अच्छे से बना लेते हैं सुरेश को, सुरेश जो है रमेश है, सुरेश एंड रमेश है, तो बड़ा कौन है छोटा कौन है बताना। सर रमेश छोटा है। सुरेश बड़ा है सर, सुरेश बड़ा है सर, सुरेश। सुरेश बड़ा है यस सर। एंड रमेश छोटा है, उससे 20% छोटा है सर। 20% छोटा है का क्या मतलब है? 20% छोटा है, इसका मतलब उसकी हाइट है सर, उसकी हाइट। हाइट में 20% छोटा है। सुरेश का 80% है, ये भी बोल सकता हूँ ना मैं। मतलब 20% छोटा है तो 80% भी तो है सुरेश का। यस सर। ये समझ आ रहा है किसी को? ये लाइन समझ आई? यस सर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैंने सुरेश के कंपेयर में रमेश को बोला कि 20% छोटा है, तो मुझे एक नया क्वेश्चन बताया कि रमेश, दिस इज रमेश, दिस इज सुरेश, तो अब मुझे बताओ कि रमेश के कंपैरिजन में सुरेश कितना बड़ा है। रमेश के कंपैरिजन में, रमेश मतलब रमेश आपका 100% है, ये अगर 100% है तो आप मुझे बताओ कि ये और कितना ज़्यादा है, मतलब 120%। पहले ये आपका नहीं, देखो समझना, 120 नहीं आएगा आपका, ये 100% है, ठीक है, ये 100% है, तो ये कितने में टूटा? 80 और 20 में, ठीक है। मतलब सुरेश से 20% छोटा है,
एक सेकेंड, हाँ चलो, ये 100% है सुरेश। मैं जब कंपेयर करता हूँ किसी को सुरेश से, तो सुरेश को मैं 100% मानता हूँ। अब 100% सुरेश की हाइट से रमेश की हाइट 20% कम है, ठीक, तो सुरेश है कितना, 80% है, ये समझ आया। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि मेरे को रमेश के अकॉर्डिंग सुरेश की हाइट बता दो। तो रमेश के अकॉर्डिंग बोलने का क्या मतलब है, रमेश को मैं 100% मानूंगा, समझ आया, और उससे ऊपर कितना है, समझ आ रहा है, उससे ऊपर सुरेश कितना है, मतलब 120% है कि 140% है कि 125% है। क्वेश्चन समझ आया गाइस? यस सर। यस सर। और जितनों को ये लगता है कि ये 120% होगा, मतलब 20% ये कम था तो ये 120% होगा, तो आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये 20% नहीं होगा, समझ आ रहा है। क्योंकि देखो 100 के कंपेयर में ये 20 था, तो इसको अगर मैं 100 लूंगा तो इतना मेरे को ज़्यादा बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है। आप पहले इतने को 100 बोल रहे थे, अभी तो मैं इसको 100 बोल रहा हूँ, तो पहले जितना 20 लगता था वो उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, पहला चीज़, ठीक। और दूसरा चीज़, यहाँ पे ऑप्शन में 20% है ही नहीं, ठीक, तो ऑप्शन देख के भी अपन कभी आंसर देते हैं। तो देखो इसको बनाते कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को। आप सबसे पहले सुरेश को आप ले लो 100, सुरेश को मान लिया मैंने 100, अब हाइट है तो 100 इंच मान लो। अगर सुरेश 100 इंच है तो रमेश कितना होगा, बताओ गाइस, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। 80 होगा, ये 80 इंच होगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमेशा फिक्स ही रहेगी ना, 80 तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अपन ये परसेंटेज कैसे बोल रहे थे, सुरेश का हाइट कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ पे 80 इंच रमेश का लिख रहे थे। तो अभी अपने को क्या लिखना है, 80 लिखना है। 80 के कंपेयर में सुरेश कितना बड़ा है, 80 के कंपेयर में सुरेश कितना बड़ा है, 20 बड़ा है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग ये 10 क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, ये सब आप ट्राई करना, ठीक है। तो आपका परसेंटेज से मैक्सिमम आपका पूरा कवर हो जाएगा, और परसेंटेज से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। 1 2 ये इसका सोल्यूशन है, 3 मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीडीसी क्लासेस की ऐप में मिलेगा, सीईटी बैच में मिलेगा, ठीक है। सर ग्रुप पे भेज दीजिए, ऐप पर भेज दोगे? ओके सर। ऐप में ठीक है, ऐप में 7 8 9 एंड 10। तो 10 है, आप लोग सब बिना सोल्यूशन देख के इसको ट्राई करो पहले, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड इसका देखना कि सोल्यूशन से आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड हमेशा याद रखना, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो सोल्यूशन कैसा भी हो, आंसर आपका सही है, ठीक है। अगर कभी सोल्यूशन गलत आंसर देता है या मैं कभी गलत पढ़ाता हूँ, आपको जो समझ आता है वही आपका समरी है, समझ आया, ठीक है। आंसर आपको लाना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के आपको बनाना है, ठीक है, तो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। ओके गाइस, तो टीडीसी क्लासेस की ऐप है, प्लस दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर टीडीसी क्लासेस। अगर आपको मन है कि अपन नया क्या क्या कर रहे हैं टीडीसी क्लासेस में, या कभी आप लोग सब दिल्ली में रहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू टीडीसी क्लासेस। कहाँ पे टीडीसी क्लासेस, कोई जानता है एड्रेस, एनीबडी नोज एड्रेस?
देखो टीडीसी क्लासेस, अगर आप कभी ऑफलाइन क्लास का अगर आपको मन है, किसी दिन ऑफलाइन घूमने का मन है, तो आप टीडीसी क्लासेस में आके ऑफलाइन क्लास लेके घूम के आसपास घूम के जा सकते हो। कहाँ पे टीडीसी क्लासेस, मैं लिख देता हूँ एड्रेस, आपका लक्ष्मी नगर ब्लू लाइन मेट्रो, दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो। सारे दिल्ली वाले ही हैं? नो सर। ओके, नो इशू। लक्ष्मी नगर दिल्ली, ब्लू लाइन मेट्रो होती है, ब्लू लाइन मेट्रो, ठीक है। उसमें आपको पूछना लक्ष्मी नगर, और गेट नंबर 5, गेट नंबर 5 के तरफ उतरना है। मतलब रोड के इधर और उधर 2 गेट होते हैं, तो गेट नंबर 5 के साइड आपको उतरना है। उतरते साथ ही सामने में आपको टीडीसी क्लास दिख जाएगा, टीडीसी क्लास या द ड्रीम कैंपस का बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। टीडीसी क्लासेस में आप कभी भी अगर दिल्ली आते हो या दिल्ली वाले हो तो आप आके ऑफलाइन क्लास लेके देखो, ठीक है। सर हाँ बोलो। वो सीटी के एग्जाम में वो सेंटर 3 सेंटर भरवा रखे हैं, वो क्यों भरवा रखी तीनों, दिल्ली और पटना और वो देखो लखनऊ? लखनऊ लखनऊ। आपका ज़्यादातर लोग यूपी बिहार से आते हैं दिल्ली में, तो आपका सीईटी का 3 सेंटर है, ताकि आप लखनऊ से भी भर दे सकते हो एग्ज़ाम, आप पटना से भी दे सकते हो एग्ज़ाम। तो 3 सेंटर है, एक आपका दिल्ली है ही है, ठीक है। लखनऊ वाले, जो लखनऊ के आसपास वाले, वो लखनऊ सेंटर भरना, जो पटना के बिहार वाले भी अपने ग्रुप में हैं। वो तो सर क्या है, तब सबसे पहले जिसपे टिक कर रखा हो उस वहीं पड़ेगा ना सेंटर। यस जैसे जिनका लखनऊ में है तो वो लखनऊ में डालेंगे, उनका दिल्ली यस वालों का तो यस दिल्ली में ही यस डालेंगे। यस यस यस, ये हमेशा लिखने का तरीका होता है। बाकी आपका सेंटर वही पड़ेगा जो आपका पहला होगा, प्रिफर्ड जो 1 में रहेगा वही आपका सेंटर रहेगा, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। यस सर। तो अभी अपन लेते हैं ब्रेक, उसके बाद अपन कौन सी क्लास करेंगे? इंग्लिश की स्पेलिंग की क्लास करेंगे, एंड इट विल बी पूरा आपका इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो जल्दी से 10 मिनट का ब्रेक लेके आओ, ठीक है, पानी वानी पी लो। 3:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अंडरस्टूड। एंड ओके सर। दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, और इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास कोई अच्छे कंटेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपका फ़ोटो के साथ इसमें अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम अभी फॉलो कर लो जाके, ठीक है। एंड ब्रेक, टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ब्रेक, ओके। 3:30 हम वापस आएंगे। ओके गाइज, गो हैव अ शॉर्ट ब्रेक।